कैसा होता है, स्फिंक्चर। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, अब sir. अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यहाँ से जितना भी ऑरेंजिश पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये ऑरेंजिश पार्ट क्या है? हाँ जी, दैट इज एन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो यू शेप्ड नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है ये यू की तरह, ये वाला नहीं आ रहा है? दिस यू शेप्ड क्या है ये? Yes, sir. ये यू शेप्ड क्या है? Duodenum. दैट इज आवर ड्यूडनम। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? दैट इज आवर जिजनम। और उसके बाद इस पोर्शन की बात करें तो दिस इज एन इलियम। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं है? Yes, sir. ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई है? Yes. ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर भी एक स्फिंक्चर होता है, इस जगह पर भी एक स्फिंक्चर है। दिखाई दे रहा है? ये कौन सी जगह है जहां पर स्फिंक्चर है? हाँ जी, सीकम की शुरुआत। यानी अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, और अगर देखा जाए तो ये पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन का है जिसको आप कहते हैं सीकम। क्लियर है बात? ये पोर्शन आप कहलाता Yes, है sir. अपेंडिक्स। इस पोर्शन को क्या कहते हैं आप? अपेंडिक्स। बात समझ में आ रही है? ये वाला पोर्शन है बेसिकली कोलन, ये पोर्शन भी है कोलन, ये पोर्शन भी है कोलन, और इस पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन भी है कोलन। तो बताइए कोलन कितने टाइप के हैं? 4. 1 2 3 4। क्लियर है ये बात? अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके आ रहा है, देख रहे हैं? यहां से आया तो इसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऐसे गया। दिखाई दे रहा है या नहीं? जब ये ऊपर Yes, जा sir. रहा है तो आपने इसका नाम दे दिया असेंडिंग कोलन। क्या नाम दे दिया? Ascending colon. उसके बाद ये नाम आपने दे दिया, डेट इज अ ट्रांसवर्स कोलन। कौन सा कोलन? Transverse colon. और इसका नाम आपने दे दिया, डेट इज अ डिसेंडिंग कोलन। कौन सा कोलन? डिसेंडिंग। देख लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है डिसेंडिंग कोलन? उसके बाद इस कोलन की बात करें तो दिस इज द सिग्मोइड कोलन। कौन सा कोलन है ये? Sigmoid colon. और उसके बाद ये कौन सा पार्ट आ जाता है? Rectum. रेक्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो फीकल मैटर स्टोर होता है। कौन सा मैटर स्टोर होता है? फीकल मैटर। फीकल Fecal. मैटर का मतलब है बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड। दैट इज एन अनडाइजेस्टेड फूड है ये। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. तो बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड, या यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिस इज द पॉटी स्टोर्ड। तो ये बताइए कि फीकल मैटर या पॉटी किस जगह पर स्टोर हो रहा है? Rectum. रेक्टम में। यहाँ तक क्लियर हो रही है सारी बातें या नहीं हो? Yes. अच्छा ये बताइए कि ये वाला कौन सा पार्ट था? ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है? ये वाला दैट इज कोलन ना? तो इस कोलन, इस Yes. स्ट्रक्चर का नाम दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इलियम प्लस ये कौन सा पार्ट शुरू हुआ है? कोलन ना? Yes. दिस इज कोलन, इलियम को और कोलन। ठीक है, और जब ये दोनों वर्ड मिले तो इससे नाम बन गया इलियो कोलिक, या इसको इस तरीके से कहें हम इलियोपोलिक की बजाय, दैट इज एन, यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली कीकम पार्ट है। दिस इज कॉल्ड एज इलियम और ये वाला कीकम पार्ट है। तो दैट इज एन इलियो कीकल स्फिंक्चर। तो ये दोनों वर्ड को जोड़ा गया है, इलियम को और कीकम को,
तो क्या नाम बन गया? इलियोकीकल स्फिंक्टर। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो ध्यान से Yes. सुनिए। जब हमें दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना होता है तो हम बेसिकली लगाते हैं ओ। क्या लगाते हैं? वर्ड, दैट इज एन ओ लगाते हैं। तो देख लीजिए, ओ से पहले ये वाला वर्ड आ गया और ओ के बाद में ये वाला वर्ड आ गया, तो नाम बन गया इलियोकीकल। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया है? दैट इज एन ओ। तो नाम बन गया इलियोकीकल स्फिंक्टर। कुछ बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से, Yes, sir. बताएं। अच्छा, ये क्या है? ये जो पिंकिश Yes, sir. कलर का है, दैट इज अ पेंक्रियाज। बात समझ में आ रही है? Pancreas. दिखाई दे रहा है ये वॉयलेट कलर में पेंक्रियाज या नहीं? Yes, sir. ओके। ये क्या है? ये जो लीवर है, ये नजर आ रहा है लीवर, ये वाला? Yes, sir. देख लीजिए, लीवर लिखा हुआ है, ये रहा लीवर। ये जो ब्राउनिश कलर में है, ये सारा लीवर है, दिखाई दे रहा है? और ये गॉल Yes, sir. ब्लैडर है, दिखाई दे रहा है या नहीं? Yes, sir. ये आप जरा देखिए, आगे आते हैं हम लोग। तो देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ड्यूडनम वाला पार्ट है, ठीक है? ये ड्यूडनम वाला पार्ट है। और अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और अगर इसके थोड़ा सा और ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि देखिए लीवर है। और अगर देखा जाए तो लीवर के दो पार्ट्स हैं। और इस पार्ट के नीचे अगर देखा जाए, इस पार्ट के अगर नीचे देखा जाए तो इस तरीके की, थोड़ा सा और बेहतर बनाया है इसको। तो ये कुछ पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं पीछे से? नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं, सभी लोगों को समझ में आ रही है कहानी? बताइए, Yes, sir. या मुश्किल हो रहा है? किस किस को मुश्किल हो रहा है ये? मुश्किल हो रहा है आप लोगों को या नहीं हो रहा है? अच्छा चलिए, समझ आ रहा है. ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। ये बेसिकली अगर देखें आप तो देख लीजिए कि दिस वन इज अ पेंक्रियाज। क्या है ये? पेंक्रियाज है। ये बताइए ये क्या था, जल्दी बताएं। Liver. दैट इज अ लिवर। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला पाइप किसका है? ये कहाँ से आ रहा है पाइप? Pancreas. तो इसीलिए नाम पड़ गया इसका पेंक्रियाटिक डक्ट। डक्ट के मायने हैं पाइप के। डक्ट माने क्या होता है? दैट इज पाइप। तो देख लीजिए पेंक्रियास से डक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए। Yes, sir.
जब ये पैंक्रियास से डक्ट आ रहा है, ये पाइप आ रहा है पैंक्रियास से, तो इस डक्ट को आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज द पैंक्रियाटिक डक्ट या पाइप। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes. ओके, अगर समझ में ये आ रही है, ये लीवर था पूरा का पूरा। तो ये बताइए, ये वाला लीवर का कौन सा पार्ट है और ये वाला लीवर का कौन सा पार्ट है? लेफ्ट है या राइट है, ये बताना है आपको। बताइए जल्दी से। गॉल ब्लैडर की साइड वाला राइट है। गॉल ब्लैडर की साइड वाला राइट है ये। तो दिस इज अ, एक और चीज है, एक टर्म और आपको बता दूं कि लीवर के लिए एक टर्म और यूज होती है, दैट इज एन हेपेटिक। तो जब भी हेपेटिक लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा बात हो रही है लीवर की। तो दिस इज अ राइट हेपेटिक लोब। क्या है ये? राइट हेपेटिक लोब है। हेपेटिक माने क्या बताया मैंने अभी आपको? लिवर। लिवर। लोब माने होता है पार्ट के। लोब का मतलब क्या है फिलहाल? पार्ट। तो देख लीजिए लिवर का ये राइट पार्ट है या नहीं है? तो बताइए इसी तरीके से ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट हेपेटिक लोब। दैट इज अ लेफ्ट हेपेटिक लोब। क्या ये बात सही है? सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि दिस इज द लेफ्ट हेपेटिक लोब? क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, ये वाला पाइप कहां से निकल कर आ रहा है? कहां से आ रहा है? लेफ्ट पार्ट से या राइट पार्ट से? लेफ्ट। तो दिस इज अ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या नाम पड़ गया इसका? दिस इज अ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, इसका क्या नाम हो जाएगा? दिस इज द राइट हेपेटिक डक्ट। क्या ये बात सही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्ट? डक्ट का मतलब क्या है? पाइप। पाइप। लोब का मतलब क्या पाइप। है? पार्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। ओके, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला जो नीचे बल्ब की तरह नजर आ रहा है, बताइए। गॉल ब्लैडर। दिस इज अ गॉल ब्लैडर। एक बात बताइए फ्रीली सब लोग, बिना शर्म और हया के, कि क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? सभी लोगों को? अच्छा ये बताइए कितने लोग सर ऐसे आ हैं रही जिनको है। समझ में नहीं आ रही है? बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है? हाँ जी। अच्छा देखिए, दोबारा से देख लीजिए इस बात को। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा पार्ट था? जल्दी से बताइए, जो यू शेप था क्या था ये? दैट इज अ ड्यूडनम। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, ड्यूडनम में, ड्यूडनम के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाली जो डक्ट आ रही है, ये वाली डक्ट, ये कहाँ से आ रही है? ये वाली डक्ट। पैनक्रियास से। और डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। पाइप। जब पैंक्रियास से ये डक्ट आ रही थी तो इसका नाम क्या पड़ गया? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए सब लोग बोलिए, ठीक है? यहाँ पर कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है? किसी को नहीं डांटूंगा मैं। समझ रहे हैं? ऐसे गूंगे बन के बैठे रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये, टीवी नहीं देख रहे हो आप लोग, ठीक है? तो यहां पर ये पैंक्रियाज बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा अगर आप यहां पर ऊपर देखें तो देखिए ये कौन सा पार्ट था? जल्दी से ये चलिए इधर देखिए और ये बताइए कि, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड। आप एक काम ये करिए, इसको बनाइएगा, जल्दी से बना लीजिए, इस पार्ट को जल्दी बनाइए।
हेलो, चलिए जरा इधर देखिए, Yes. है ना। अब दोबारा से देखिए इसको एक बार, इसी डायग्राम को, कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए है क्या, अगर याद हो तो इस तरीके का ये कौन सा पार्ट है, जल्दी से बताइए। Lever. दैट इज अ लिवर। ठीक है, अब लिवर को मैंने बताया कि लिवर के लिए क्या टर्म यूज होती है, Hepatic. हेपेटिक। तो ये Hepatic. बताइए ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, बताएं ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, बताइए। तो ये वाला है बेसिकली लेफ्ट हेपेटिक लोब, हाँ या ना। Yes, sir. और ये वाला कौन सा है, दिस इज द राइट हेपेटिक लोब। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर ये बात है तो मैंने कहा कि ये अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीनिश कलर का मैंने दिखाया है ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर। तो दैट इज अ गॉल ब्लैडर। तो ये आपने बताया कि दिस इज द गॉल ब्लैडर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से इसमें भी ये डक्ट गई हैं, इसमें भी ये डक्ट ऐसे गई हैं और फिर ये ऐसे आई है, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, अगर देखा जाए तो ये डक्ट इस तरीके से आ रही है वाली डक्ट, देखिए ये वाली, देख रहे हैं? नहीं आ रही है ये वाली डक्ट, दिखाई दे रही है ना। तो ये बताइए ये वाली डक्ट कौन सी है, ये वाली, दिस इज द लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अच्छा, इसका नाम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये बताइए। लेफ्ट का मतलब लेफ्ट पार्ट में है, हेपेटिक मतलब लीवर के अंदर है, और डक्ट का मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का पाइप है। Pipe. क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये वाली डक्ट कौन सी है, ये वाली डक्ट, ये बताइए ये डक्ट कहां से आ रही है? Gall bladder. गॉल ब्लैडर से आ रही है। तो इस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट का क्या नाम है, आप क्या कहेंगे इसको? सिस्टिक डक्ट। तो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर को आप क्या कह देते हैं, जल्दी बताएं। दैट इज द डक्ट ऑफ Cystic गॉल duct. ब्लैडर इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। क्या ये बात सही है या नहीं है, Yes, sir. बताइए। अच्छा, ये बताइए कि लीवर क्या रिलीज करता है, लीवर क्या रिलीज करता है? तो लीवर Bile. रिलीज करता है बाइल को। क्लियर है ये बात? तो बाइल जब रिलीज हुआ, यहां से आया, यहां से आया और यहां पर इकट्ठा हुआ, तो बताइए बाइल कहां पर स्टोर हो रहा है? हाँ जी, Gall bladder. तो मैंने कहा कि बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो बाइल किस में स्टोर हो रहा है? हाँ जी, बाइल किस में स्टोर्ड है? गॉल ब्लैडर के Gall Gall bladder. bladder. ओके। अब मुझे ये बताइए कि ये वाली जो डक्ट आ रही है, दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल यही वाली डक्ट है। ये अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो ये बेसिकली ये वाली डक्ट है। ये डक्ट नजर आ रही है, ये वाली, ये नजर आ रही है जिसमें ग्रीन ग्रीन आता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्रीन ग्रीन क्या आ रहा है इसमें? Bile. तो ये ग्रीन ग्रीन जो है वो बाइल चला रहा है। बाइल स्टोर किसमें था? Gall bladder में. बॉल ब्लैडर में। बॉल ब्लैडर से ये बाइल ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। एक ड्रॉप निकला, फिर एक और ड्रॉप निकला, फिर एक और ड्रॉप निकला, फिर एक और ड्रॉप निकला। तो ये बाइल जो निकल रहा है ड्रॉप वाइज, वो किससे निकल रहा है, कहां से निकल कर आ रहा है? हाँ जी, किससे निकल के आ रहा है? तो दैट इज गॉल। Gall bladder. Gall bladder. क्लियर है ये बात? तो जो डक्ट Yes, sir. इसको लेके आ रही है, ये वाली डक्ट या ये वाली डक्ट, इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। इसको आप क्या नाम दे देते हैं? बाइल डक्ट। तो ये बेसिकली क्या, कौन सी डक्ट कहलाएगी, बताइए जल्दी से, कौन सी डक्ट कहलाएगी ये? Bile duct. बाइल डक्ट। क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आया?
यस सर। यस डायग्राम बनाया है छोटा मोटा, बताइए। यस सर। अच्छा ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर दूं, बताइए जल्दी से बताइए, या नहीं है कोई ज़रूरत? सर क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। एक बात बताइए कि ये वाली एक डक्ट नज़र आ रही है जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, ये वाली, तो इस डक का क्या नाम है, इस वाली डक का जिसको मैंने दिखाया है अभी, इस डक का क्या नाम है? तो दैट इज अ डक्ट ऑफ विरसंग। क्या नाम है इसका? दैट इज अ डक्ट ऑफ विरसंग नाम है इसका। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है इस वाली डक का नाम, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है डॉक्टर इसका? विल्सन। दैट इज अ डक्ट ऑफ विरसंग। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। ओके, एक ये वाली डक नजर आ रही है, नहीं आ रही है? ये वाली दिखाई दे रही है? छोड़िए इसको, इतनी डिटेल में मत जाइए, चलिए बस यहीं तक गिरेगी। ठीक है, चलिए डक्ट ऑफ विरसंग समझ में आ गया यहाँ तक बात, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, तो सबसे पहले आइए ये बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? तो दैट इज अ ड्यूडनम। तो आ जाइए ड्यूडनम पर। कैसा शेप था इसका? यू शेप। यू शेप्ड। इसके अंदर फूड कैसा आया था? अच्छा, इसके अंदर फूड कहां से आया था? इट रिसीव फूड स्टमक। फ्रॉम स्टमक। लेकिन ये फूड था कैसा? इट रिसीव फूड फ्रॉम स्टमक। कैसा फूड था? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। क्यों एसिडिक था? क्यों भाई? स्टमक सभी में लोग बताएं। HCl है। क्योंकि उस फूड के अंदर HCl मिला हुआ था। यानी उस फूड में क्या मिला हुआ था? HCl। तो इसका मतलब स्टमक के से जो फूड आया है ड्यूडनम के अंदर, वो फूड कैसा है? तो दैट फूड इज एसिडिक। क्या ये बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? बताइए। यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि यहां पे लिखा है नाउ द लिवर रिलीज। लिवर क्या रिलीज कर देगा? बाइल। लिवर क्या रिलीज करेगा? बाइल। किसकी मदद से रिलीज करेगा? नाउ द लिवर रिलीज बाइल विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ दैट इज बाइल डक्ट। हाँ, आप कह सकते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर भी बाइल डक्ट फिलहाल मैंने कहा है। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया कि बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या ये बात सही है या नहीं है? हाँ जी। यस। अच्छा, कभी आपने घोड़े का नाम सुना है? तो दैट इज अ यस। हॉर्स एंड रैट डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर। क्या मतलब है इस बात का? कि हॉर्स के अंदर और रैट के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है?
Gallbladder. ऑल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब है एब्सेंट होता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? तो नेक्स्ट आइए, Yes. दैट इज अ फंक्शन ऑफ बाइल पर। दैट इज अ फंक्शन ऑफ बाइल। तो बताइए बाइल का क्या काम है? तो पहला काम है कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। यानी पहला काम क्या है कि एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करना है? अल्कलाइन में। सो डैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन वर्क। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यानी बाइल का काम क्या है? पहला काम एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करना है? Alkaline medium. क्यों करना है? जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर सकें। क्लियर है? अगर एसिडिक मीडियम होगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम कभी काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मस्ट है कि एसिडिक फूड को अल्कलाइन मीडियम में चेंज होना, तभी पैंक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर पाएंगे। दूसरी बात करें तो मैंने कहा कि इट परफॉर्म इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? हाँ जी, इमल्सिफिकेशन किसको कहेंगे हम? बताएं। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ बिगर फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। दैट इज अ breakdown of bigger fat into smaller globules। तो यानी इमल्सिफिकेशन किसको कह रहे हैं हम? बिगर फैट का स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ग्लोब्यूल्स में ब्रेक टूटना। तो ये काम भी कौन कर रहा है? बाइल। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां तक क्लियर है या नहीं? ओके, जब बाइल यहां तक, पहले बाइल ने अपना काम दिखाया ताकि एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद अब क्या हुआ कि नाउ आ जाते हैं पेंक्रियास पर। तो पेंक्रियास कहां पर प्रेजेंट है? जरा बताइए किसके कहां पर प्रेजेंट है? तो मैंने कहा कि प्रेजेंट बिलो स्टमक। तो पेंक्रियास कहां पर प्रेजेंट है? बताइए। बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होगा। क्या ये बात सही है? यस। इट रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या रिलीज करेगा पैंक्रियास? पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन, क्या कंटेन करेगा ये? विच कंटेन एंजाइम्स। और वो कौन कौन से एंजाइम्स है सुन लीजिए। तो उन एंजाइम का नाम है, पहला नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या नाम है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। दैट इज अ पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है। तीसरा है ट्रिप्सिन। और फोर्थ है न्यूक्लियस। और फोर्थ कौन सा है? न्यूक्लियस। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए जल्दी से। यस। अच्छा ठीक है, अगर क्लियर हो गई है तो ऑब्वियस बात है कि जब भी एंजाइम आएंगे तो फंक्शन का आना मस्ट है। तो पहला कौन सा एंजाइम था? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज। ऑब्वियस बात है कि जो खाना आपने खाया है उस खाने में ये क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। और Yes. स्टार्च के ऊपर कौन काम करेगा? तो इसके ऊपर काम करेगा अमाइलेज। एक बात बताइए कि माउथ के अंदर याद है आपको अमाइलेज था या नहीं था? यस सर, सलाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज था। और वो स्लाइवरी अमाइलेज कितना परसेंट स्टार्च को तोड़ रहा था? 30%। 30%। तो 70% स्टार्च को कौन तोड़ रहा है?
Pancreatic amylase. पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और स्टार्च को पैंक्रियाटिक अमाइलेज किस में तोड़ेगा? Maltose. दैट इज अ माल्टोज। क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? तो इसका मतलब अब 100% स्टार्च टूट चुका है। नेक्स्ट आ जाइए फैट पर, और वो भी स्मॉलर फैट, या आप कह सकते हैं दैट इज एन स्मॉलर फैट, या फिर ग्लोब्यूल्स की बात कर लें। और फैट के ऊपर हमेशा कौन सा एंजाइम काम करता था, जल्दी बताइए? हमेशा कौन सा Lipase. काम करेगा? दैट इज अ लाइपेज। और इसको तोड़ देगा किसके अंदर? दैट इज अ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ देगा? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। Glycerol. क्या यहां तक बात